अब मैं डॉक्टर से अनुरोध करूंगी कि वो आए और डॉक्टर संजय का परिचय होगी। थैंक यू मैम। I would like to introduce our speaker, Dr. Sachin Bharat. He is MBBS, MBA, MSc, PG, DIH. Sir is a counselor, hypnotherapist and corporate trainer. आप पिछले 30 साल से राजयोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं और सिखा रहे हैं। सर एक रेगुलर स्पीकर है पीस ऑफ माइंड चैनल पे। प्रोग्राम का नाम है सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग एंड ही इज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर for global initiative on tobacco awareness program. He is also the national coordinator of My India Addiction Free India campaign. He is also associated with various other programs and recipient of many awards like Mahatma Gandhi De-Addiction Award, Adarsh Doctor Award, Samaj Sudharak Award, and he is also the author of motivational book समस्याओं से समाधान तक। तो सर आज हम सबके बीच में हैं और आज हम सर से सुनेंगे अबाउट द आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। आप सब Good evening, friends. Good evening. Good evening. Good evening. थोड़ा मुस्कुरा के good evening. सर ये थोड़ा सा माइक लगा। अच्छा। ओम शांति। थोड़ा दिल से ओम शांति। मुस्कुरा के ओम शांति। शुड आई स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी? हिंदी में बोलूं? मेरा हिंदी अच्छा है। वैसे मैं मुंबई से हूँ और पिछले 30 वर्षों से पूरे भारत में घूम रहा हूँ। डॉक्टर्स के लिए मैं 19 साल से वर्कशॉप ले रहा हूँ, जो कि इंटरनेशनल वर्कशॉप है, 50 देशों में चल रहा है। खास इंडियन रिफाइनरी में मैं जो आया था उसी वर्कशॉप के संदर्भ में आया था। मैं उसके बारे में भी शॉर्ट में आपको बताऊंगा। मेरे पास समय थोड़ा सा कम है क्योंकि मेरी फ्लाइट है दिल्ली से, सो मैं 7:30 को शार्प रुकूंगा। इज़ दैट ओके? क्योंकि हम मुंबई वाले लोग ना थोड़े टाइम कॉन्शियस होते हैं। हमारी ट्रेन छूटती है सेकंड में, क्योंकि मुंबई का लाइफ थोड़ा फास्ट है। आप में से कोई मुंबई से है? यू हैड बीन देयर 4 years. You were there. Where? Any hospital? भाटिया हॉस्पिटल, साउथ मुंबई। ओके, सो मुझे टॉपिक जो दिया गया है आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन, मैं फोकस होके बोलूँगा आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन के ऊपर। मैं पहले जानना चाहता हूँ कि आप में से डॉक्टर कितने हैं? जस्ट फॉर माय इंफॉर्मेशन, जस्ट रेज योर हैंड्स। ओके, मोस्ट ऑफ यू। फैमिली मेंबर्स ऑफ डॉक्टर्स? फैमिली मेंबर्स? नो नो नो, दोज हु आर नॉन मेडिकोस। डॉक्टर नहीं है बट फैमिली मेंबर है, बिकॉज दे आल्सो कम फॉर IMA मीटिंग्स, so that's why I'm asking. So one person is there. Okay, thank you very much. Relaxation. Tension and relaxation, these are the two words. Relaxation is opposite of tension, correct? Either you are tense or you are relaxed. So right now this moment आप टेंस है या रिलैक्स है? हाँ, रिलैक्स है। गुड। क्या ऐसा पॉसिबल है? आई विल आस्क यू क्वेश्चन इफ यू डोंट माइंड। इज इट ओके इफ आई आस्क यू क्वेश्चन? ओके, थैंक यू वेरी मच। लेट्स कीप इट इंटरैक्टिव। आई एम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, सो वी आर यूज्ड टू interact with the audience.
So is it okay if I ask you a question? Yes? Thank you very much. My first question to all of you, मेरा पहला प्रश्न है, क्या आप लोगों को टेंशन आता है? आता है? वेरी गुड. अभी पार्टी मत बदलना, इलेक्शन हो चुका है. हम सबको टेंशन आता है या हम लेते हैं? आता है या लेते हैं? मेजॉरिटी लेते हैं. अभी ये मत कहना आता है इसलिए लेते हैं. क्या कहेंगे? आता है इसलिए लेते हैं या लेते हैं इसलिए आता है? मैं आपको शब्दों में नहीं पकड़ रहा हूं. आई एम आस्किंग अ वेरी क्लियर क्वेश्चन. टेंशन आता है इसलिए लेते हैं या लेते हैं इसलिए आता है? अच्छा, अभी मैंने प्रश्न पूछा, टेंशन आया? नहीं आया ना? ठीक है, यू आर रिलैक्स. नाउ अंडरस्टैंड. ये मेरे पास पेन है गोल्डन का, वेरी नाइस पेन. ये पेन मैं आपको दे रहा हूं, ऐसे समझो, देने वाला नहीं, लेकिन दे रहा हूं. और आपने लेने से मना किया, किसके पास रहेगा? मेरे पास रहेगा ना. एग्जैक्टली. हम सबके लाइफ में सिचुएशंस आती हैं, बराबर है, और वो परिस्थिति हमको टेंशन देने की कोशिश करती है. लेना न लेना किसके हाथ में है? आर यू देयर? आर यू देयर? तो पावर किसके पास है? सिचुएशन में या मेरे पास है? पावर सिचुएशन में या मेरे पास है? आंसर दिस क्वेश्चन. मेरे पास है ना. अगर ये आपको समझ में आ गया, आज का लेक्चर इधर ही खत्म होता है. इफ यू रियलाइज योर पावर, नो वन कैन डिस्टर्ब यू विदाउट योर परमिशन. अभी कैसे? आई विल जस्ट ओपन दिस, थोड़ा एनालिसिस करते हैं. व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे एक मैसेज वायरल हुआ था. व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जिसको ज्वाइन करने के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, कोई भी यूनिवर्सिटी में ज्वाइन हो सकता है और अपनी पोस्टिंग कर सकता है. उसमें एक मैसेज वायरल हुआ था. वो मैसेज मैं आपको पूछ रहा हूँ. मैं जब पहली बार पढ़ा, मुझे भी उसका जवाब नहीं आया था, टू बी वेरी फ्रैंक. मुझे तो समझ में ही नहीं आया क्वेश्चन. मैं आपको वो प्रश्न पूछ रहा हूँ. मैंने सुना है कि यहाँ के लोग काफ़ी बुद्धिमान हैं, डॉक्टर्स तो बहुत बुद्धिमान होते हैं, आईक्यू अच्छा होता है. तो मैसेज ये था कि आपके घर में मेहमान आए. आप में से शायद कुछ लोगों को पता है तो केवल हाथ खड़ा करना, नहीं पता है तो आप बोल सकते हैं. मेहमान आए, आप उनके लिए चाय लेके जा रहे हैं, और जाते जाते आपके हाथ से चाय गिर गई. तो क्वेश्चन इज, चाय क्यों गिरी? जिसको पता है वो हाथ खड़ा करो. चाय क्यों गिरी? जिसने सुना है? 2 लोगों ने सुना है. दे आर फ्रॉम ब्रह्मा कुमारी. अच्छा, अभी आंसर बताओ, चाय क्यों गिरी? हाँ, गलती से. मुंबई का एक डायलॉग है, गलती से मिस्टेक हो गई. अच्छा ठीक है, गलती से. और चाय क्यों गिरा? टेंशन था. अच्छा ठीक है, आज का टॉपिक है. हाँ, जल्दबाजी थी, सावधानी नहीं बरती. एनी अदर आंसर? अभी तक जवाब आया नहीं है. अच्छा, वो सामने वाले के भाग्य में ही नहीं थी, इसलिए गिरी. सर का जवाब सुनो. ये सब अपने अनुभव से आ रहा है. सर ने कहा पिलाने की इच्छा ही नहीं थी. हाँ, दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए गिर गई. गिर क्यों गई वो प्रश्न है. क्या?
वही है, उसके भाग्य में नहीं। अभी आंसर सुनो, मैं समय कम है इसलिए नहीं ले रहा हूं, और आंसर विल शॉक यू। मेरे को शॉक लगा जब मैंने पहली बार आंसर सुना। यू नो व्हाट इज द आंसर? चाय इसलिए गिरी क्योंकि कप के अंदर चाय थी। अगर तालियां बजा सकते हैं आप, ऐसे कोई बात नहीं। अगर कॉफी होती तो कॉफी गिरती, दूध होता तो दूध गिरता। तो मुझे पहले समझ में नहीं आया ये क्या फालतूगिरी है, पर बाद में पता चला बहुत इंटरेस्टिंग है ये। हम सबके जीवन में परिस्थिति आती है ना, सिचुएशन, वो सिचुएशन हमको धक्का मारती है। तो जब सिचुएशन धक्का मारती है तो मेरे मन के कप के अंदर जो होगा वो बाहर आएगा। और हम क्या बोलते हैं, तुमने किया ऐसा इसलिए मेरे को गुस्सा आया। रॉन्ग। उसने नहीं गुस्सा लाया, गुस्सा कहाँ था? मेरे अंदर था, धक्का लगा, बाहर आ गया। क्योंकि एक ही सिचुएशन में एक व्यक्ति को गुस्सा आता है, दूसरे को। अगर परिस्थिति में होता तो सबको आना चाहिए ना। लेट्स टेक सेम एग्जाम्पल। आपके घर में मेहमान आए और आपने अपनी पत्नी को कहा जाओ इनके लिए चाय लेके आओ। अभी जो भी कारण बना है, जो भी उसके साथ हुआ है, वो चाय लेके आ रही है और मेहमान बैठे हैं, उनके सामने चाय गिर गई। अभी पतियों का रिएक्शन देखो। पति नंबर 1, अरे मैंने आगे कुछ नहीं बोला। आपका वाइल्ड इमेजिनेशन काम कर रहा है। पति नंबर 1, शादी चाय नहीं ला सकती, शादी चाय नहीं ला सकती। तुमसे शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। एक्चुअली मुझे शादी ही नहीं करना था, वो तो माता जी ने बोला इसलिए शादी किया। जाओ ये साफ करो, दूसरी चाय लेके आओ। पति नंबर 1। पति नंबर 2, शादी चाय नहीं ला सकती, साफ करो इसको, फिर से दूसरी चाय लेके आओ। पति नंबर 3, कोई बात नहीं, ये तो होता है, मेरे भी हाथ से गिर सकती है, तुम चिंता मत करो, मैं इसको साफ करता हूँ, तुम फिर से दूसरी चाय बना के लाओ। माताओं को कौन सा पति अच्छा लगेगा? अच्छा, पति नंबर 1 और 2 इधर बैठे हैं, सभी 3 नंबर है। डॉक्टर साहब कह रहे 3 नंबर पॉसिबल नहीं है, हाइपोथेटिकल। अच्छा, हाँ, हो जाते हैं। अच्छा, ऑप्शन नहीं है क्या? मैं बहुत सारे आपको सुनाने वाला हूं। ये एक केस क्या बता रहा है, सिचुएशन एक ही है, लेकिन हम उस सिचुएशन को देखते कैसे हैं उसके ऊपर पूरा खेल है। पूरा जिंदगी का खेल इसके ऊपर है। मैं मेरा अनुभव सुनाता हूँ। मैं नशा मुक्ति में सेवा देता हूँ। आई एम ए नेशनल कोऑर्डिनेटर। तो भारत के सभी स्टेट में गया हूँ, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, और यहाँ पे क्या बोलते हैं आप, गुजरात से, कच्छ से कोहिमा तक, सो आई हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस। तो मैं ज़्यादातर बच्चों को बचाने की कोशिश करता हूँ, स्कूल के बच्चे। तो हमने क्या किया, स्कूल के बच्चों को बताने के लिए कि नशे से नुकसान होता है, तो एक्सपेरिमेंट हम दिखाते थे। यहाँ ग्लास नहीं, कांच के ग्लास लिए हमने, एक ग्लास में पानी, एक ग्लास में शराब, और दोनों में हमने छोटे कीड़े डाले। अभी शराब के ग्लास में कीड़े क्या होंगे, मर जाएंगे, और पानी के ग्लास में तैरेंगे। तो हमको ये बताना था बच्चों को, देखो शराब पिएंगे तो आप भी ऐसे मर जाओगे। फिर भी मैंने स्टूडेंट को पूछा कि स्टूडेंट्स बताओ इससे आपको क्या समझ में आता है। एक लड़का खड़ा हो गया, बोला सर मेरे को समझ में आ गया। बोला क्या? इसका मतलब अगर हम शराब पिएंगे तो पेट के सभी कीड़े मर जाएंगे।
तब से हमने वो प्रयोग बंद किया। हमने कहा चलो अभी दूसरा करते हैं। अभी हमने बच्चों को ना मैदान में लेके गए, मैदान में, और सभी बच्चों को खड़ा किया। आप इधर क्या बोलते हैं उसको, तगर क्या बोलते हैं, जो ऐसा सीमेंट जिसमें रखते हैं, तगर या तसला, तसला सॉरी। हर भारत में अलग अलग, हमारे महाराष्ट्र में घमेला बोलते हैं, इधर तसला या तगर ऐसे शब्द है। तो 2 तसले रखे, एक में शराब एक में पानी। अभी हमने क्या किया, गधे को लाया, माना ओरिजिनल गधा, और उसके सामने ये दोनों रखे तसले। अभी मुझे बताओ गधा क्या पिएगा, पानी या शराब? पानी, बराबर है, आपको पता है गधा क्या पीता है। तो अभी हमने बच्चों को पूछा, अभी बताओ आपको क्या समझ में आया? एक लड़का, सर मेरे को समझ में आया। मैंने कहा क्या? उसने कहा सर इसका मतलब जो शराब नहीं पीता है वो गधा। आप समझ रहे, परिस्थिति एक ही है, आप कैसा सोचते हैं, दृष्टिकोण, उसके ऊपर पूरा खेल है। ये लेक्चर आप सुनने के लिए आए हो, अभी आपके मन में बहुत कुछ चल रहा होगा। आप इस लेक्चर को कैसे लेते हैं ये आपके ऊपर है। मेरा स्पेशलाइजेशन बहुत है, इन्होंने शॉर्ट में सुना है, आई एम अ CBT थेरेपिस्ट। एनी साइकियाट्रिस्ट हियर? साइकियाट्रिस्ट? CBT, हैव यू हर्ड CBT? कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। मैं काउंसलिंग करके बीमारियों को ठीक करता हूँ। तो उसमें एक इक्वेशन है, मैं वो इक्वेशन आपको बता रहा हूँ। द इक्वेशन, कॉग्निटिव इक्वेशन गोज लाइक दिस, थॉट लीड्स टू फीलिंग्स, बराबर है? इक्वेशन नंबर 1, जैसे आपके विचार है वैसे आपकी फीलिंग्स होगी। थॉट्स आर अंडर योर कंट्रोल, आप जो चाहे वो सोच सकते हैं। सो इफ यू जॉइन दिस 2 इक्वेशन, व्हाट डज दैट मीन? Thought leads to feeling. Thoughts are under your control. It means feelings are under your control. This is a cognitive equation. अभी ये इक्वेशन के ऊपर आपने मास्टरी हासिल किया तो आपका जीवन बदल जाएगा। एग्जाम्पल, मैं काउंसलर हूँ, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, दे आर माई क्लाइंट्स। तो मेजॉरिटी डॉक्टर क्या बोलते हैं कि पेशेंट्स आर वेरी इरिटेटिंग, पेशेंट्स आर वेरी इरिटेटिंग, राइट और रॉन्ग? पेशेंट्स आर इरिटेटिंग, राइट और रॉन्ग? सम आर इरिटेटिंग। अभी पेशेंट पूछते हैं सवाल कि डॉक्टर साहब ये गोली कब खाने का, पहले खाने का, बाद में? आप कहते हैं बाद में खाने का। फिर आएगा, फिर बोलेगा पानी के साथ खाने का, दूध के साथ, चाय के साथ, दूध के साथ जाओ, फिर आएगा इसके साथ खाते। आप लास्ट में क्या बोले कि तेरे को जो खाना है खा, पर मेरा। सो नाउ वन स्टेटमेंट इज पेशेंट्स आर इरिटेटिंग। अभी मैं क्या करता हूं, मैं रिफ्रेम करता हूं। यू अंडरस्टैंड रिफ्रेम? मैं उसी परिस्थिति को अलग दृष्टिकोण से बताता। सो वन स्टेटमेंट इज पेशेंट्स आर इरिटेटिंग, एंड आफ्टर रिफ्रेमिंग I irritate myself. Which is correct statement? Patients are irritating or I irritate myself? हाँ, I irritate myself. The power किसके पास है? मैं यही आपको बता रहा हूं। सिचुएशन के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, पर किसके ऊपर आपका कंट्रोल है? योर थॉट्स। और अगर आपने विथ प्रैक्टिस, ये एक दिन में नहीं होगा, इसको टाइम लगता है, अगर आपने इसका प्रैक्टिस किया तो आप अपने फीलिंग्स को चेंज कर सकते हैं। ज़्यादातर मेरे पास आते हैं एंग्जाइटी वाले, आते डिप्रेशन वाले, आते उदास आते हैं, तो उनके फीलिंग्स को हम बदलते हैं बाय चेंजिंग देयर थॉट्स। हम उनको एफर्मेशंस देते हैं। एग्जाम्पल, अभी मेरे पास एक हस्बैंड वाइफ आए है ना काउंसलिंग के लिए, मैं इन दोनों को दूर बिठाता हूँ क्योंकि उधर ही मारा मारी चालू होती है, बीच में टेबल रखता हूँ।
अभी वो हस्बैंड है, वो बोल रहा है कि मेरे वाइफ में ना मैनर्स नहीं है, शी डजंट हैव मैनर्स। मैंने कहा यूजुअली उल्टा होता है, फीमेल्स आर रिलेटिवली ऑर्गेनाइज एंड मेल्स आर नॉट। बोला नहीं नहीं नहीं, इसमें मैनर्स ही नहीं है। मैंने कहा आप इतना गुस्सा क्यों? अरे नहीं, इसमें मैनर्स है। मैंने कहा एग्जाम्पल दो, गिव मी एन एग्जाम्पल। उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया मेरे को बहुत हंसने को आ रहा था, लेकिन मैंने कंट्रोल किया अपने आप को। आप भी हंसने वाले हैं। उसने क्या बोला? मैंने कहा एग्जाम्पल दो, व्हाई यू आर सेइंग दैट योर वाइफ डजंट हैव मैनर्स। और उसने कहा मेरी जो पत्नी है वो टूथपेस्ट को बीच में से दबाती है, पीछे से नहीं दबाती है। आप लोग क्यों हंस रहे? आप भी बीच में से दबाने वाले हो? अभी कितनी मामूली सी बात है। मेरे को बहुत हंसने को आ रहा था। मैंने ऊपर वाले को देखा तो ऊपर वाले से मुझे भी जवाब आया, मेरे तरफ मत देख, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, ये मशीन ही ऐसे बन के आई। मैंने उनको कहा सर आपका प्रॉब्लम 20 रुपए में सॉल्व हो जाएगा। बोला कैसे? ये बीच में से दबाती है। मैंने कहा रिलैक्स, तुम दोनों अपना टूथपेस्ट अलग अलग रखो। पति को बोला तुम्हारा अलग, पत्नी को बोला तुम्हारा अलग, और दोनों को बोला तुमको जहां दबाना है तुम दबाओ। अभी मैं आपको हंसी हंसी में एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल, मेरे फील्ड का सेकंड प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया। इसको हम साइकोलॉजी में कहते हैं मैग्निफिकेशन। भारत में बहुत सारी कहावतें हैं। मैग्निफिकेशन माना क्या? जो भारत में कहावत है कि राई का पहाड़ बनाना, माना बात छोटी होती है उसको बड़ा करते हैं कुछ लोग। ये टेंशन का कारण है। अभी मुझे बताओ, छोटी बात को बड़ा करना चाहिए या बड़ी बात को छोटा करना चाहिए? इट इज योर चॉइस। पर कुछ लोगों में ये आदत होती है, छोटी बात को बड़ा करके दुखी होते हैं। मैं बहुत हंसाने की कोशिश करता हूं मेरे लेक्चर में, लेकिन कई लोग ना प्रतिज्ञा करके आते हैं। आजू बाजू में मत देखो। अभी मैं इतना ऐसे बैठे, हाँ बोलो। अभी गंभीरता एक गुण है, दिव्य गुण है, हमारे इधर भी सिखाया जाता है। गंभीरता इज अ डिवाइन क्वालिटी, लेकिन गंभीरता के साथ अंदर में प्रसन्नता चाहिए, तब वो दिव्य गुण है। आप बाहर से गंभीर हो, अंदर से भी सीरियस हो, वो अच्छा नहीं है। बराबर है? यस और नो? सो इसके संदर्भ में ही मैं आपको प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं आपसे, मेरा अगला प्रश्न है, आप खुश रहते हो? आप खुश हो? इतना सन्नाटा क्यों हो गया? सॉरी, खुश रहने की। शी इज मोर जेन्युइन। इनके लिए तालियां बजाओ, जेन्युइन बोल रहे हैं। मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं, मैं जब पूछता हूं ना तो ऐसे जवाब, हाँ ऐसे जवाब देते, खुश। हाँ का क्या मतलब है? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट नाउ डेज खुश रहना। हमारे मुंबई, यहाँ का मुझे पता नहीं, मुंबई में हमको हंसने के लिए एक स्पेशल जगह पे जाना पड़ता है। कौन सी जगह है? लाफ्टर क्लब। वहाँ जाके हम पैसा फेंकते हैं 50 रुपया और जोर जोर से हंसते हैं, और घर पे आने के बाद मैं बहुत अनुभव सुना। सी, आई एम नॉट अगेंस्ट लाफ्टर क्लब, इट्स अ गुड वे ऑफ वेंटिलेटिंग योर फीलिंग्स। और मैं केस स्टडी के साथ आपको बता रहा हूँ, क्योंकि थियरी आप भूलने वाले हो, केस स्टडी को समझो। मैं खुद हैप्पीनेस के ऊपर 3 दिन का वर्कशॉप लेता हूँ। माय वर्कशॉप नेम इज पासवर्ड ऑफ हैप्पीनेस। और मैं रिसर्च, आई एम स्पेशलाइज इनटू क्लिनिकल रिसर्च। तो मैं तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, मुझे भी स्लाइड दिखाने थे, मैंने लाया था पावर पॉइंट, पर इधर है नहीं, इसलिए मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। लेट मी शेयर विथ यू हैप्पीनेस के बारे में, सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। खुशी के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। हाँ, तो मैंने क्या देखा, हमारा एक भाई मुंबई में, उसका दुकान है, शॉप, हमेशा हंसता रहता था।
मैं आते जाते उसको देखता हूँ, ये इतना खुश कैसे रह सकता है। मैं हैप्पीनेस के ऊपर लेक्चर लेता हूँ, मैं इतना खुश नहीं होता। तो मुझे एक बात पता थी कि सीक्रेट घर वालों को पता होता है। तो मैं एक दिन अचानक उसके घर पे गया, तो ये जो भाई है हमेशा खुश रहने वाला ऐसे बैठा था। तो मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैंने उनकी पत्नी को पूछा, वो किचन में खाना बना रहे थे। मैंने कहा भाभी जी, भाई साहब ऐसे क्यों बैठे हैं? तो उसने ऐसे देखा, बोला क्या हो गया, ठीक है? मैंने कहा नहीं, वो दुकान में हमेशा हंसते रहते हैं, ऐसा चेहरा हमने कभी नहीं देखा, क्या बात हो गई? तब उनकी पत्नी ने सीक्रेट बताया। उनकी पत्नी ने कहा डॉक्टर साहब, वो दुकान वाला चेहरा ओरिजिनल नहीं है, ये ओरिजिनल चेहरा है जो आप देखो। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। मैं ओरिजिनल चेहरा पूछ रहा हूं। मैं अभी एक एक्सरसाइज करूंगा, क्योंकि हम सुनते बहुत है, करते कम है। ठीक है, करेंगे एक्सरसाइज? यस। इस एक्सरसाइज का मैं सीक्रेट बता रहा हूं। ये एक्सरसाइज के बाद मुझे पता चलने वाला है कि आप में से कितने लोगों को हार्ट अटैक आ सकता है। आर यू रेडी? डरो मत, अभी नहीं आएगा। बाय द वे, आपको ये पता है, आजकल आप डॉक्टर से तो आप जानते हो, वी आर सीइंग हार्ट अटैक एट यंग एज। देखा है आपने? हमारे इधर गरबा नवरात्रि में खेलते हैं, उसके बाद हार्ट अटैक आया है। यंग एज में हम हार्ट अटैक देख रहे हैं। उसके कारण है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। पर एक प्रश्न मैं आपको जरूर पूछूंगा, मुझे बताओ हार्ट अटैक किसको ज्यादा आता है, मेल्स को या फीमेल्स को? हाँ, मेल्स को आता है। मेरा प्रश्न ये है, फीमेल्स को क्यों नहीं आता है? सॉरी, क्या? एग्जैक्टली, नंबर 1 कॉज इज देयर हार्मोन्स, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। उसके बाद क्या है? क्या भाई साहब कह रहे हैं, वो देते हैं टेंशन, लेते नहीं है। तो आपको किसने रोका है? आप भी मत लो ना। मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था, मैं उसके साथ सहमत नहीं हूं, लेकिन न्यूज़पेपर में क्या लिखा था, मैं उससे सहमत नहीं हूं, पहले से ही बता रहा हूं। लेकिन ये न्यूज़पेपर में आया था कि किसी भी बात को आपको पूरे वर्ल्ड में फास्ट फैलाना है तो किसको सुनाना चाहिए? एक लेडीज को सुना दो, और सब सुनाने के बाद लास्ट में क्या बोलने का? लास्ट में बोलने का किसी को मत बताना। अभी मुझे किसी ने कहा ये श्राप है। महाभारत में किसने श्राप दिया था? करेक्ट, युधिष्ठिर ने श्राप दिया था। किसको? माँ को दिया था। कुंती को क्यों दिया था? क्योंकि वो छिपाती है कि कर्ण उसका पुत्र है। तो युधिष्ठिर कहता है आज के बाद इस पृथ्वी पर कोई भी स्त्री अपने पेट में कोई भी राज, ये श्राप है या वरदान है? श्राप है या वरदान है? भर गए, खाली करो। अच्छा, भाई लोगों का मैकेनिज्म, दूसरा मैकेनिज्म, ये सब मैं टेंशन और रिलैक्सेशन के ऊपर बोल रहा हूं। मुझे बताओ कि टेंशन आने के बाद रोता कौन है, भाई या बहने? बहने। भाई रो सकते हैं, मर जाएंगे लेकिन रोएंगे नहीं, फिर मरो। अब ये ऐसा क्या होता है कि बचपन में दोनों रोते हैं, लड़का भी रोता है, लड़की भी रोती है, लेकिन ऐसा क्या होता है कि बड़ा होने के बाद लड़का रोना बंद कर देता है? कारण क्या है? शादी। मैंने शायद दुखरे जख्मों के ऊपर, वो हस्बैंड का फुल फॉर्म बताते हैं ना, हस्बैंड माना जिसका हंसना बंद हो गया, वो हस्बैंड। लेकिन ये नहीं है,
वो लड़के को रोना आ भी रहा है तो उसके मम्मी पापा उसको बोलते हैं, अरे तू लड़का होके रोता है, लड़के नहीं रोते, लड़कियां। तो उसका प्रोग्रामिंग होता है, उसको आ भी रहा है तो उसको रोने नहीं देते हैं, तो वो दबा के रखेगा। तीसरा कारण, एडिक्शन किस में ज्यादा है? मेल्स में है। मैं बहुत काउंसलिंग, मेरे को बोलते हम थक जाते, दिन भर बॉडी पेन होता है, रात को थोड़ा लिया, खाना हजम, नींद अच्छी। पर मैंने आज तक किसी स्त्री को नहीं सुना कि आज बहुत मेहमान आए थे, शादी थी, पूजा थी, सबके लिए खाना बनाया, मैं बहुत थक गई हूँ, एक दारू की बोतल लेके आओ मेरे लिए। ऐसे वो बोलती नहीं है ना। अभी हम एक्सरसाइज करते, आर यू रेडी? तैयार है? सीधा बैठो, सीधा। अच्छा, माना कोई भी सीधा नहीं बैठे, ठीक है। दोनों हाथों को आगे रखो, दोनों हाथों को, अरे एक हाथ में माइक है मेरे, ऐसे रखो। सिंसियरली करना है, बहुत अच्छी तरह से। थोड़ा तकलीफ होगा, चलेगा? नहीं चलेगा तो भी करना है। अंगूठा बंद, मुट्ठी, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, टाइट करो, दोनों हाथ ऊपर, वेरी गुड। आंखें बंद करो और अपने मुट्ठी को टाइट करते जाओ, टाइट करो, पूरा टेंशन इस मुट्ठी में आने दो। अभी हम रिलैक्सेशन का अनुभव करने हैं। टेंशन पूरा मुट्ठी में, पूरा गुस्सा बचपन से लेकर अब तक का पूरा गुस्सा इस मुट्ठी में आ रहा है। अगर ये मुट्ठी टाइट नहीं हो रही है तो अपने आंखों के सामने उसका चेहरा लाओ जिसने आपको बहुत परेशान किया है, मुट्ठी टाइट हो जाएगी। टाइट करो और फील करो, जैसे टाइट हो रहा है हार्ट में, कैसे फील हो रहा है, एकदम टाइट, सलमान खान की तरह टाइट करो। अभी जैसे मुट्ठी टाइट हो गई, सभी इमोशन, सभी गुस्सा इस मुट्ठी में आ गया। अभी बहुत धीरे से, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, बहुत धीरे से मुट्ठी को लूज करते जाओ, लूज करते जाओ, लूज करते जाओ और धीरे धीरे ओपन करो और फील करो जैसे आपकी मुट्ठी खुल रही है, आपको कैसे लग रहा है। हाँ, धीरे धीरे ओपन करो। अभी आंखें खोलो और ऐसे करो, ऊपर जाने दो भगवान के पास, हाथ नीचे करो। कई लोग ना हमेशा मुझे एक दो मिलते हैं, जैसे ही मैंने कहा ना ऐसे बंद करो तो ऐसे करते, कोई और तो नहीं, मैं अकेला तो नहीं, दूसरों को देखते हैं। अच्छा, कैसे लगा आपको? कैसे लगा? अभी ध्यान से सुनना मेरे प्रश्न। मुट्ठी बंद करते समय किसको अच्छा लग रहा था? मुट्ठी बंद करते समय हाथ खड़ा करो, अच्छा लग रहा था, ठीक है। मुट्ठी खोलने के बाद किसको अच्छा लगा, हल्का लगा? ओके, आधे इधर आधे उधर, बाकी के किधर? एग्जैक्टली, ना अच्छा लगा ना कुछ लगा, दैट इज ओके। पर कुछ लोग इसमें ऐसे होते हैं ना, बहुत होशियार होते हैं, वो क्या सोचते हैं, आगे देखेंगे क्या बोलते हैं। अभी इसका इंटरप्रिटेशन आप आइडेंटिफाई मत करना। देखो कारण क्या है, ये मुट्ठी बंद करना, इसको हम स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं पकड़ के रखना, बातों को पकड़ के रखना। यहाँ पर ज्यादा पकड़ के मत रखो। जितना ज्यादा बातों को आप यहाँ पकड़ के रखेंगे ना, उतना भारी रहेंगे आप। छोड़ो। इसलिए स्पिरिचुअलिटी का एक वाक्य में हम कहते हैं लेट गो करना, बराबर है? आप डॉक्टर से आप समझ सकते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और तुरंत क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। हम पानी पीते हैं, 4 घंटे में यूरिन आउट। हम खाना खाते हैं 24 से 48 घंटे में, आप क्या खाते हैं उसके ऊपर बाहर। इमेजिन करो आप डालते जा रहे, बाहर नहीं निकल रहा है, इट्स अ स्ट्रेस, यस और नो? और मेरे पास आते हैं, क्या बोलते हैं, सर मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा क्या हो गया? गाली दिया। मैंने कहा कब दिया? 20 साल पहले दिया। 20 साल पुरानी बात, समझ रहे बात को? डू यू एग्री? अब ये छोटे बच्चों मुझे क्यों अच्छे लगते? देखो हमारा लेक्चर चल रहा है, वो अपनी दुनिया में मस्त है। अभी ध्यान से सुनो, छोटे बच्चे भी झगड़ा करते, बड़े लोग भी झगड़ा करते, बराबर है? छोटे बच्चे कितना देर में भूलते हैं? तुरंत भूलते हैं। बड़े लोग कितना दिन याद रखते हैं? 20 साल तो एग्जैक्ट, सालों तक याद। और सुखी कौन है? और हम बच्चों को क्या बोलते हैं, तू चुप बैठ, तेरे को समझ में नहीं आता है।
तुमसे ज्यादा तो उसको समझ में आता है कट्टी बट्टी। मेरे पास बहुत केस स्टडीज है इसके, मैं बहुत समझाता हूँ छोड़ दो, माफ करो। पति पत्नी का झगड़ा, उनकी माता जी ब्रह्मा कुमारी में आती थी मेरे पास, वही बोली झगड़ा हो गया। मैंने कहा वो तो होता है। नहीं, बहुत दिन हो गए। कितना दिन? 3 साल बात नहीं कर रहे। मैंने कहा अगर वो इंटरेस्टेड है तो आने दो, दोनों पढ़े लिखे हैं। मैंने दोनों को पूछा, लव मैरिज था। मैंने पूछा व्हाट हैपेंड, यू हैड फॉलन इन लव, आप प्यार में गिरे थे? दोनों ने जवाब दिया, सर हम गिरे क्योंकि हम अंधे थे इसलिए गिरे। मुझे उस दिन पता चला व्हाई पीपल फॉल इन लव, बिकॉज लव इज ब्लाइंड। मैंने कहा आप एक ही कॉलेज में पढ़े, आप दोनों का केमिस्ट्री एक ही था? दोनों ने कहा सर केमिस्ट्री था, थोड़े केमिकल इधर निकले थोड़े उधर निकले। इट वॉज नॉट लव, केमिकल अट्रैक्शन। मैंने कहा 3 साल आप लोग बात नहीं कर रहे, एक घर में रह रहे, घर का काम कैसे होता है? बोला अभी क्या करें, बात नहीं करते, कागज के ऊपर लिख के देते हैं, घर में ही कागज के ऊपर इंटरनल करस्पॉन्डेंस। आप ये टेक्निक यूज मत करो। तो मैंने कहा अच्छा है काम हो रहा है। बोला नहीं सर मेरे को फ्लाइट पकड़ना है, मैं अलार्म से मेरी नींद नहीं खुलती है, पहले ये मेरे को उठाती थी अभी ये बात नहीं करती, मैं कागज के ऊपर लिख के देता हूँ 5 बजे उठाओ और मैं 8 बजे तक सोया रहता हूँ, मेरा फ्लाइट मिस हो जाता है। बोला क्यों? तो बोलता है कि मेरे तकिए पे दूसरा कागज होता है, 5 बज गए उठो। अभी मैंने देखा क्या प्रॉब्लम है, ईगो है, दोनों के अंदर ईगो है। मैंने दोनों को समझाया तुम्हारे वजह से बच्चों को टेंशन आ रहा है, बच्चों के लिए माफ कर दो आप एक दूसरे को। मुझे जो जवाब मिला आज तक नहीं मिला। दोनों ने कहा डॉक्टर साहब क्या जवाब दिया होगा? दोनों को समझाया मैंने, माफ कर दो। क्या जवाब दिया होगा? हाँ इसीलिए आए हैं। आप बहुत पॉजिटिव लोग हैं। दोनों ने जवाब दिया डॉक्टर साहब इस जन्म में तो छोड़ो। दे स्टार्टेड लाइक दिस, इस जन्म में तो छोड़ो, अगले कई जन्म माफ नहीं करने वाले। और हमारे इधर ना एक त्योहार होता है वट सावित्री, सावित्री का वो धागा बांधते हैं। यहाँ है क्या वो? हाँ वो धागा बांधते हैं और बोलते हैं कि जन्म जन्मांतर यही पति मिले। तो वो लेडीज ने कहा अभी मैं उल्टा धागा बांधे। माना ये बड़े लोग हैं, माफ नहीं करना चाहते हैं। मैं आपको फिर से स्पिरिचुअलिटी का बहुत बड़ा राज सुनाता हूँ। स्पिरिचुअलिटी माना माफ करना, या तो माफी मांगो या माफ कर दो, नहीं तो आप हल्के नहीं रह सकते। बहुत बड़ा सीक्रेट है, हल्का रहना है तो माफ करना। क्या आप लोग माफ कर सकते हैं? माफ कर सकते हैं? लड़ाई नहीं होती तो मुबारक हो। एक एज के बाद करने लगते, वो समझ आने में टाइम लगता है। एक भाई को मैंने कहा तुम माफ कर देते हो, या लेडीज को, HR मैनेजर थी, उसने कहा सर मैं तुरंत माफ कर देती हूँ लेकिन मैं भूलती नहीं। अरे आप हंस क्यों रहे? आपने माफ किया लेकिन आप भूले नहीं। एक भाई ने तो मुझे कहा सर जब तक मैं गाली नहीं देता शांति नहीं मिलती। तो अभी हम काउंसलर है तो हम शब्दों को समझने की कोशिश करते। मैंने उसको पूछा व्हाट डू यू मीन बाय गाली? उसने गाली की व्याख्या दी मुझे। उसने कहा सर हाथ और पैर से हिंसा करने के बजाय मौखिक रूप से की गई हिंसा, जिसके उच्चारण के पश्चात आत्मा को असीम शांति का अनुभव होता है। तालियां बजाओ अच्छी तरह से। मैंने उसको कहा गुरुजी आपके चरण किधर है? गाली की इतनी शास्त्र शुद्ध व्याख्या। मैंने उसे एक ही पूछा गाली से प्रॉब्लम सॉल्व होता है या बढ़ता है? महाभारत क्यों हुआ? द्रौपदी ने क्या शब्द बोले? अभी ये बोलने की क्या जरूरत है? कई लेडीज में आदत होती है ये टॉन्ट करने की।
आप इतना बोलो, तुमको दिखाई नहीं देता, अंधे की औलाद अंधे, ये बोलने की क्या जरूरत है। कभी भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करो, सामने वाला भूलता नहीं है, याद रखता है, और समय आने पर। चौथा कारण मैं बता रहा हूं टेंशन आने का, हर्ट फीलिंग। कई लोगों में ना हर्ट की फीलिंग आती है, किसी ने कुछ बोल दिया, मुझे बोला, मेरा अपमान। आप में से कौन कौन है जो शाम को सच बोलते हैं? सच बोलते हैं। आप में से किसको किसको हर्ट की फीलिंग आती है? हर्ट होता है अंदर। सबके तरफ से मत बोलो, अपने लिए बोलो। दूसरों को हम बाहर से देखते हैं ना, अंदर से हमको नहीं पता वो कैसा है, बराबर है। वी शुड नॉट जज अदर्स, लेकिन हर्ट की फीलिंग आती है मेजॉरिटी को, सभी को आती है, ये जनरलाइज है। अच्छा, अब ये हर्ट कैसे होता है देखो, मेरे साथ वाला अनुभव मैं सुना रहा हूँ। आई एम ए ट्रेनर, आई वॉज टॉकिंग ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस। 700 इंजीनियर्स बैठे, स्टूडेंट, एसी ऑडिटोरियम, इमोशनल इंटेलिजेंस। कुछ स्टूडेंट तैयारी करके आए थे। मेरा लेक्चर चालू हो गया और मैंने बोलना चालू किया, पीछे से आवाज निकाला कुछ स्टूडेंट ने। क्या आवाज निकाला? भू। अभी मैं कहाँ देखूं 700 स्टूडेंट। मैंने अपना लेक्चर कंटिन्यू किया, फिर पीछे से आवाज भू। ऐसा 2-3 बार हुआ। प्रिंसिपल गॉट डिस्टर्ब। वो आए और बोले, स्टूडेंट्स बिहेव योरसेल्फ, वी आर कॉल्ड एन इंटरनेशनल फैकल्टी, अलाउ हिम टू स्पीक। फिर मुझे बोला, सर प्लीज कंटिन्यू करो। फिर मैंने बोलना चालू किया, फिर 5 मिनट बाद पीछे से आवाज भू। ऐसे 2-3 बार हुआ। फिर प्रिंसिपल आए और प्रिंसिपल ने कहा, सर सॉरी, ये स्टूडेंट तुम्हारा इंसल्ट कर रहे हैं। मैं माइक के ऊपर गया, मैंने कहा, नहीं सर मेरा इंसल्ट नहीं हो रहा है। बोला, क्यों? ये तो भू कर रहे हैं। मैं माइक पे जाके बोला, सर हम भारत में हैं, डेमोक्रेसी है, लोकशाही है, हर एक को बोलने का अधिकार है। अभी जो जिस जात का होगा उस जात का आवाज निकालेगा, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। उसके बाद चुप हो गए, क्योंकि उनको मेरा बैकग्राउंड नहीं पता ना क्या है। क्रिटिसिज्म इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ स्ट्रेस। मेरे पास जो मेजॉरिटी पेशेंट आते हैं उसमें एक ही कारण है, उसने ऐसा बोला, बस वो बातें अंदर घूमते रहती है। पीपल डू नॉट हर्ट यू, प्लीज अंडरस्टैंड, पीपल डू नॉट हर्ट यू, दे गिव देयर ओपिनियंस एंड एवरीवन हैज राइट टू गिव ओपिनियन। हम क्या करते हैं, उस ओपिनियन को अंदर लेके जाके हर्ट को क्रिएट करते हैं। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? इसलिए मैंने कहा, थॉट लीड्स टू फीलिंग, थॉट्स आर अंडर योर कंट्रोल। किसी के बोलने से आप वैसे नहीं हो रहे हैं ना, यस और नो? किसी ने आपको कहा, समझो फॉर एग्जाम्पल, नॉट अ गुड लैंग्वेज, लेकिन कुत्ता कहीं कहा, जैसे उसने कुत्ता कहा और आप मैं और कुत्ता अभी तक नहीं थे। अभी और एक शब्द है, जानवर कहीं के। डू नॉट रिएक्ट, ही इज एक्सप्रेसिंग हिज ओपिनियन। जानवर बोलने के बाद गुस्सा आता है। मुझे तो आश्चर्य लगता है, जानवर बोलने के बाद गुस्सा आता है, लेकिन उसी व्यक्ति को आप, अरे तुम तो शेर हो, शेर बोलते ही कॉलर टाइट। अरे शेर भी तो जानवर है ना, आप समझ रहे हैं? तो दूसरों के शब्दों का अर्थ कौन निकाल रहा है? हम निकाल रहे हैं। तो हमारा हर्ट कौन क्रिएट कर रहा है? टेल मी। हम हर्ट क्रिएट कर रहे हैं। डोंट क्रिएट दैट हर्ट। किसी के बोलने से वैसे नहीं होता है। सेल्फ रेस्पेक्ट में रहो। जब तक वो आदमी आपको फिजिकली कुछ नहीं कर रहा है, मेंटली आप कुछ नहीं करो, डोंट रिएक्ट।
कॉमनेस्ट हमने देखा रिएक्टिव मोड में रहते हैं। रिएक्ट नहीं करो, रेस्पॉन्ड करो, दैट टू एट द राइट टाइम। यस और नो? ये पावर आपको मेडिटेशन से आती है। और मैं अभी चाहता हूं अल्टीमेट रिलैक्सेशन अभी मैं आपको अनुभव करवा रहा हूं, वो है थ्रू मेडिटेशन। आई एम अ हिप्नोथेरेपिस्ट। बहुत लोग मेरे पास आते हैं, रात को नींद नहीं आती है। आई हैव गायनेकोलॉजिस्ट 81 दो गोलियां खा रही है, नींद नहीं आ रही है, उनकी गोलियां हमने बंद कर दिया थ्रू सर्टेन टेक्निक्स। चाहते हैं अनुभव करना? यस? ओके, आप में से मेजॉरिटी एलोपैथी आयुर्वेदा डॉक्टर कोई है इधर? PAMS ऑल आर एलोपैथ। देखो एलोपैथ डॉक्टर्स क्या है, ये ना कुछ बातों को एक्सेप्ट नहीं करते जो आयुर्वेदा और होम्योपैथी में बताया। कैसे? हम सब क्या बोलते हैं, मैं शरीर या मेरा शरीर? क्या बोलते हैं? मेरा शरीर। मैं हाथ या मेरा हाथ? तो मेरा बोलने वाला मैं कौन? आर यू देयर? ये सिखाया नहीं जाता है मेडिकल कॉलेज में, MBBS। हम लोग अपने आप को ह्यूमन बीइंग बोलते हैं। ह्यूमन हैज कम फ्रॉम रूट वर्ड ह्यूमस एंड बीइंग इज एनर्जी। ह्यूमस के बारे में हमको सब पता है, सॉइल। व्हाट अबाउट द सोल? भारत में तो परंपरा क्या है, कोई मरता है तो बोर्ड के ऊपर क्या लिखते हैं, किसको शांति मिले? किसको? तो हम कौन है? देखो ये सिखाया नहीं जाता, फंडामेंटल है ये। तो हम शरीर नहीं है, शरीर से अलग है चैतन्य शक्ति। आज एलोपैथी वहां तक पहुंच रहा है, स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ हेल्थ। पहले नहीं था, पाक टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन में फिजिकल, मेंटल एंड सोशल बोलते थे। आज स्पिरिचुअल डायमेंशन ऐड किया क्योंकि डेटा आ रहा है अभी। मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, कुछ स्लाइड थे, हम एक्सपीरियंस करेंगे। तो हम शरीर नहीं है, शरीर से भिन्न चैतन्य शक्ति आत्मा है। और आत्मा एक लाइट है, यहाँ पे निवास करती है, दो आंखों के बीच में। ब्रेन को कंट्रोल करती है हाइपोथैलेमस के द्वारा। हाइपोथैलेमस पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, यहाँ रहती है लाइट। गॉड इज ऑल्सो लाइट एज पर राजयोगा मेडिटेशन। गॉड इज लाइट, तमसो मां ज्योतिर्गमय हम कहते हैं ना। तो उस लाइट से आपके अंदर लाइट आएगी, मैं आपको उस स्टेज तक लेके जाऊंगा। आर यू रेडी? सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, जो आवाज आ रहा है ना पीछे से, उसको थोड़ा कंट्रोल करो, क्योंकि हम साइलेंस में जाने वाले हैं अभी और आपको रिलैक्सेशन का अनुभव होगा। रेडी है? और एक रिक्वेस्ट है, मोबाइल होगा तो क्या करना पड़ेगा? बेस्ट इज स्विच ऑफ मोड। लेकिन अगर आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी आपको कभी भी कॉल कर सकते हैं तो साइलेंट मोड पर रखो। इंपॉर्टेंट कॉल आ सकता है, आपका ICU हॉस्पिटल होगा, तो बाद में आप कॉल करना 5 मिनट के बाद में। तैयार है? ये बच्चों को थोड़ा कंट्रोल करेंगे, क्योंकि जैसे ही साइलेंस होती है ना, बच्चों का आवाज बढ़ने लगता है। अभी क्या होने वाला है, मैं आपको 3 स्टेज में लेके जाऊंगा रिलैक्सेशन के। पहले मैं आपको फिजिकल रिलैक्सेशन में लेके जाऊंगा, विच इज जैकोब्सन टेक्निक। तो मैं अंगूठे से चालू करके ऊपर तक एक एक अंग को रिलैक्स करने का सजेशंस दूंगा और आप उस स्टेज में जाओगे। उसके बाद हम ध्यान इधर लेके जाके एक स्टार को फील करेंगे, स्टार लाइट। थर्ड स्टेज में हम ऊपर से एनर्जी लेंगे और अपने शरीर के अंदर के ब्लॉकेजेस को ओपन करेंगे, जो हमारा रिसर्च है। आर यू रेडी? क्या होने वाला है? नंबर 1, आप में से कुछ लोग सो सकते हैं, सोने वाले हैं, नथिंग रॉन्ग। रात को नींद होती नहीं है, तो जैसे ही रिलैक्स होते हैं नींद आ जाती है। सेकेंड, आप में से कुछ लोगों को खांसी आने वाली है। खांसी क्यों आती है? आपका ब्रीदिंग डीप होते जाएगा, डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग में कफ रिसेप्टर एक्टिवेट हो, हाँ खांस लो। उसके बाद आप में से लकी लोग वो होंगे जो वेटलेस हो जाएंगे। वेटलेस माना आपका वजन होगा 70, 80, 90 किलो, लेकिन आपको ऐसे लगेगा फ्यू ग्राम्स जितने आप हो गए, फ्लोट करना चालू करोगे। आर यू रेडी? यस? गर्दन और कमर एक लाइन में सीधा बैठेंगे। हाँ, क्योंकि हमारे स्पाइन में ना एक एनर्जी होती है, वो हठ योगी कहते, कुंडलिनी शक्ति का फ्लो चालू हो जाएगा।
एक्चुअली आप बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस में आ रहे हैं। दो हाथों को अपनी थाइस के ऊपर रखेंगे। अरे मैं जा सकता है। दो हाथों को अपने थाइस के ऊपर रखेंगे। अगले 5 मिनट आपको केवल मेरा आवाज सुनाई देगा, केवल मेरा आवाज। दोनों हाथों को अपनी जंघा के ऊपर रखेंगे। हम डीप रिलैक्सेशन का अनुभव करने वाले हैं। इस डीप रिलैक्सेशन में आपके शरीर की थकावट दूर होने वाली है, पेन चला जाएगा और आप में से कुछ लोग सो सकते हैं। सिटिंग स्ट्रेट, दो पैरों में अंतर रखना है, दोनों हाथों को थाइस के ऊपर। आप चाहो तो आंखें बंद कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स। आंखें खुली रखेंगे, डिस्ट्रैक्शन होने के चांसेस है। मैं फिर से कह रहा हूँ, बच्चों का आवाज़ बढ़ने के चांसेस है, तो बच्चों को थोड़ा कंट्रोल करेंगे। अगर किसी का मोबाइल बच गया तो डिस्टर्ब नहीं होना, हमको डिस्टर्बेंस से परे जाना है। वेरी गुड। बिकम अवेयर। अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ अनुभव हम करने वाले हैं, एकदम जागरूक हो जाएंगे। इस हॉल के अंदर जो भी वाइब्रेशन है उसे फील करो। पंखे चालू है, पंखे की आवाज़ को कैच करो। एसी चालू है, एसी के ब्रीज को भी महसूस करो। हमारे कानों में इतनी अतीन्द्रिय शक्ति है कि दूर के आवाज़ को कैच कर सकते हैं। तो अपने बाजू में बैठे हुए व्यक्ति के श्वास के आवाज़ को भी कैच कर सकते हैं। कैच द ब्रीदिंग साउंड ऑफ द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू। एकाग्र हो जाओ। आपकी एकाग्रता का स्तर बढ़ते जा रहा है। धीरे धीरे चारों तरफ से ध्यान हटाकर अपना संपूर्ण ध्यान अपने शरीर के ऊपर एकाग्र करो। सिर से लेकर पाँव के अंगूठे तक आपके शरीर में जो भी सेंसेशन है उसे महसूस करो। स्टार्ट स्कैनिंग योर फिजिकल बॉडी। आपके शरीर में कहाँ पर भारीपन है, तनाव है, उसे महसूस करो। कहाँ पर टेंशन है उसको देखो। गर्दन, कंधे, बैक मसल्स, काफ मसल्स, कहाँ पर पेन है और डिस्कम्फर्ट है वो देखो। अभी अपनी इच्छा शक्ति से अपने बॉडी को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे। हल्का, रिलैक्स, रिलैक्स, लेट गो। आपका शरीर हल्का होते जा रहा है। शरीर के जिस अंग का मैं नाम लूंगा वहां ध्यान लेकर जाओ। अंगूठा, पैर की उंगलियां, पैर का तलवा, एंकल जॉइंट, रिलैक्स। काफ मसल्स, थाई मसल्स, हिप जॉइंट, रिलैक्स। कमर के नीचे दोनों पैर हल्के होते जा रहे हैं, शांत और रिलैक्स। दोनों पैरों की थकावट दूर हो रही है। ऊपर आओ। लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक। फील द टेंशन एंड रिलीज द टेंशन। रिलैक्स। आपके बैक मसल्स भी रिलैक्स होते जा रहे हैं। वेरी गुड। चेस्ट एंड एब्डोमेन। Feel the tension in the muscles of the chest and abdomen and release the tension. Relax. गर्दन को भी हल्का छोड़ देंगे। शोल्डर, आर्म, एल्बो, फोरआर्म, रिलैक्स। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हल्का लग रहा है। चेहरे के ऊपर ध्यान लेकर आओ। फोरहेड, eyebrows, scalp, cheek and chin. रिलैक्स। सिर से लेकर पाँव के अंगूठे तक आपका पूरा शरीर हल्का होते जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हल्का लग रहा है और हल्के होते जाएंगे, एकदम वेटलेस होंगे।
1 से 10 मैं उल्टा गिनूंगा, जैसे 10 से एक तरफ आऊंगा आप और हल्के होते जाएंगे। 10, 9, 8, यू आर गोइंग इन डीपर एंड डीपर। 7, 6, आपका पूरा शरीर हल्का हो रहा है। 5, 4, यू आर गोइंग इन डीपर एंड डीपर। 3, 2 और 1, आपका पूरा शरीर हल्का हो चुका है। पूरे शरीर की थकावट दूर हो रही है। ध्यान दो आंखों के बीच में जहां तिलक लगाते हैं, देखेंगे एक सुंदर सितारा चमक रहा है, दिव्य प्रकाश। और आप ये दिव्य प्रकाश हो, इस शरीर से बिल्कुल अलग हो। ये शरीर भारी है पर आप बिल्कुल हल्के हो। वेरी गुड, यू आर पीसफुल बीइंग ऑफ लाइट। शांत स्वरूप हो। अभी विजुअलाइज करो, आकाश से परमात्मा आपको आशीर्वाद दे रहा है। एक ब्लू कलर की लाइट आपके तरफ आ रही है, आपके मस्तक में प्रवेश कर रही है। और जैसे ये लाइट आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, आपके अंदर के सभी टॉक्सिन्स दूर हो रहे हैं। एवरी सेल ऑफ योर बॉडी इज गेटिंग प्यूरिफाइड। शांत और रिलैक्स, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पूरी तरह से हल्का हो चुका हूँ। परमात्मा का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। शांति के सागर, परमात्मा की संतान, मैं शांत स्वरूप हूँ। शांत, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी पूरी थकावट दूर हो चुकी है। मैं बिल्कुल शांत हूँ। धीरे धीरे शरीर को बिना हिलाए केवल अपनी आंखें खोलेंगे, महसूस करेंगे मेरी आंखें खुली है, फिर भी मन और शरीर शांत है। धीरे धीरे शरीर को बिना हिलाए केवल हाथ और पैर की उंगलियों को हिलाएंगे, महसूस करेंगे मेरे हाथ और पैर की उंगलियां हिल रही है पर मन और शरीर शांत है। इसका मतलब दिन भर हाथ और पैर से काम करते वक्त भी मैं इस अवस्था को मेंटेन कर सकता हूँ। ये मेरी ओरिजिनल अवस्था है। आई एम ओरिजिनली वेरी पीसफुल एंड रिलैक्स। धीरे धीरे पूर्ववत अवस्था में आएंगे। प्लीज कम बैक टू द ओरिजिनल स्टेज एंड रिलैक्स। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। किसको किसको हल्का लगा? ताली मत बजाओ। हल्का किसको लगा? मेरी जानकारी के लिए। यू फील गुड? अच्छा लगा? 5 मिनट आपने किया। अभी मैं आपका ब्लड विड्रॉ करूँ ना, उसमें रिलैक्सेशन हार्मोन्स आए, दे हील फ्रॉम विद इन। तो मैं चाहता हूँ, देखो, रिलैक्सेशन इज एन आर्ट, इट कैनॉट बी एक्सप्लेन इन वर्ड्स। मैं समराइज कर रहा हूँ लास्ट, कि जो बातें हमको भारी करती है ना, वो बातें हमारे ईगो से जुड़ी हुई रहती है, मेजॉरिटी ऑफ देम। द मोमेंट वी रियलाइज दैट आई एम ओरिजिनली पीसफुल, मुझे रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, छोटी बात को बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लेट गो करने की ज़रूरत है। हर बात दिल पे ऊपर लूँगा तो मुझे टेंशन आएगा। और जहाँ मौका मिले हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। तो अगर ये आप लंबे समय तक प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप लंबे समय तक रिलैक्स रह सकते हैं। बराबर है? यस? So thank you very much. I am stopping here. It's 7:30 now. Thank you very much for inviting me. आपको लगता है इसको सीखना चाहिए? इसको सीखना चाहिए टेक्निक को? लगता है? ये मेडिटेशन का टेक्निक है। अभी विदाउट थ्योरी आपने किया। आप सोचो 7 दिन का ब्रह्मा कुमारी का कोर्स करो, घर में इसका प्रैक्टिस करो। डॉक्टर्स का लाइफ स्ट्रेसफुल होता है ना, चैलेंजेस होते हैं, अनसर्टेनिटी होते हैं, लेकिन आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो आई विश ऑल ऑफ यू great success, happiness in your life. Thank you very much.